वैसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से गायब ही है, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश का दौरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए किया जा रहा है। या कहें कि जो कद ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आरोपों के तहत कम हो गया था, उसी कद और उसी मान सम्मान को लेकर एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र गुना में दौरा करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता दरबार भी लगा रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का मकसद है कि जनता से जितना जुड़ा जा सके उतना उनके लिए फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में कई अधिकारियों को फटकार लगाना, तो कई भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नसीहत देना और कई ऐसे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज चेहरों का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बयान देना, ये दर्शाता है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में अपने मान सम्मान की लड़ाई खुद लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने रहेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी जो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के मान सम्मान की लड़ाई में साथ दे रही है, उस पार्टी में वापसी करते हुए नजर आएंगे? कई सवाल जुड़ जाते हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, गुना दौरे पर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात हमने तब देखी जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक पन्ना लाल शाक्या उनके इस कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। और पन्ना लाल शाक्या ने एक बड़ा बयान दे डाला। ये बयान था कि महाराज जी, चुगलखोरों से बचकर रहिए, आपके साथ घूमने वाले भी आपके पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। क्या वो नसीहत ये दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बड़े चेहरों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार सिंधिया पर आरोप लगाया है? क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि अब कहीं ना कहीं सिंधिया को भी एहसास हो रहा है कि अपना जो क्षेत्र है गुना, उसमें जाया जाए, लोगों से बात की जाए और लोगों की जो तमाम समस्याएं थी कि सांसद को जरूर ये होना चाहिए कि अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, भले ही वो मंत्री बन जाए, कुछ बन जाए, क्योंकि आपको लोगों ने चुना है अपनी समस्याएं, अपने तमाम दुख दर्द को बांटने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन जब मंत्री बन जाते हैं, जब सांसद बन जाते हैं, तो यही लोग जो अपने केबिनों से बाहर नहीं निकलते या एक तरीके से अपने बंगलों से बाहर नहीं निकलते। लेकिन सिंधिया ने एक अच्छी पहल करके कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ने का फैसला किया है। लेकिन सिर्फ ये लोगों के साथ जुड़ने का फैसला है या फिर अपने आप को एक बार फिर से मजबूत करने का इरादा है? क्योंकि सिंधिया को लेकर, जैसा आपने भी कहा, कि कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में सिंधिया का जो कद एक समय मध्य प्रदेश के अंदर हुआ करता था, क्या उसमें कोई कमी दिखाई पड़ रही है? क्या वाकई में बीजेपी के बहुत सारे नेता भी चाहते हैं कि सिंधिया वापस कांग्रेस में लौट जाएं, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो स्थिति है सिंधिया की वजह से कहीं ना कहीं पनप नहीं पा रही, या फिर वो कोई बड़ा कह सकते हैं कार्य नहीं कर पा रहे, क्योंकि सिंधिया अपने आप को जिस तरह से लगातार लोगों के बीच में कह सकते हैं कि भले ही मुख्यमंत्री ना बन पाए, भले ही वो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा होने के बावजूद भी केंद्र की राजनीति में नजर आते हो, लेकिन उन सबके अलावा भी ये कहा जा सकता है कि सिंधिया को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर एक अलग रूप दिखाई पड़ता है। लोग उनको अभी भी बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन इन सबको देखते हुए भी शायद सिंधिया ने हो सकता है ये फैसला किया हो कि भाई चलिए मध्य प्रदेश की जनता के करीब चला जाए, उनसे बात की जाए, क्योंकि सिंधिया को राजनीति तो मध्य प्रदेश की ही करनी है। भले ही केंद्र में जाकर मंत्री बन के वो बैठ गए, और यहाँ पर जिस तरह का जिक्र हुआ है और जिस तरह की बात कही गई है पन्ना लाल के द्वारा कि भाई चुगलखोरों से आपको बचना चाहिए, देखिए जाहिर बात है बीते दिनों जो चीजें सामने आई उससे कहीं ना कहीं ये लगा जरूर कि सिंधिया के पक्ष में जो हवा एक समय पूरी तरह से बनती हुई दिखाई पड़ती थी, पूरी तरह से मजबूत दिखाई देती थी, अब वो हवा धीरे धीरे उनके पक्ष में कमजोर पड़ती हुई दिखाई पड़ रही। खुद कई लोग ऐसे हैं, बीजेपी के भी ऐसे लोग हैं, वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई सिंधिया उनके समर्थकों के बीजेपी में शामिल होने से कोई बड़ा फायदा यहाँ पर नहीं हुआ है। और ये बात कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि सोना पकड़ा जाता है, पैसा पकड़ा जाता है और तमाम तरह के करप्शन के आरोप लगते हुए नजर आते हैं, सिंधिया के करीबी बताए जाते हैं वो लोग, और ये भी कहा जाता है कि सारा जो करप्शन की जड़ है वो सिंधिया के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हुई। लेकिन जरा देखा जाए शिवराज सिंह चौहान उस समय क्या कर रहे थे, इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। मोहन यादव क्या कर रहे थे, उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन सिंधिया के ऊपर सारा का सारा ठीकरा फोड़कर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ पर अपने आप को बचाना चाहते हैं। और यही बात जो बात कही गई है कि चुगलखोरों से सावधान, यानी कि आपके सामने तो वो कुछ और है, लेकिन पीठ पीछे आपकी जो भूमिका है, आपका जो किरदार है, उसके ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और शायद इसी बात की बना कब सिंधिया को लगी है कि लोगों के बीच जाया जाए, लोगों से बात की जाए, ताकि अपनी जो भूमिका है, अपना जो कह सकते हैं कि जो
अब तक का राजनीतिक सफर रहा है, उसके बारे में लोगों से डिस्कस किया जाए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जी। हैं और पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के हैं जी। और हाल ही में राज्यसभा सांसद भी हैं। वो ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पिता हैं स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, उनको कांग्रेस में लाने का काम दिग्विजय सिंह ने किया और माधवराव सिंधिया कई बड़े पदों पर विराजमान भी जी। रहे, कई मंत्री पद भी उन्होंने संभाले और माधवराव सिंधिया का जो मान सम्मान था कांग्रेस पार्टी में बढ़ा है, घटा नहीं है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बच्चे हैं, ऐसा दिग्विजय सिंह ने कहा। यानी कि उन्हें भी मालूम है कि जो फैसला सिंधिया ने लिया कांग्रेस पार्टी से अलग हटने का, ये फैसला बचकाना नजर आता है। बिल्कुल, लेकिन जज्बाती वाला फैसला कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं इस बात को लेकर कि जब चुनाव जीता गया तो इसको इसके बाद लगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि उनको वही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब कमलनाथ का नाम सामने आता है तो यहाँ से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, हैरान भी हो जाते हैं कि भाई उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा है, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो कमलनाथ का नाम आगे कर दिया गया। इस बात को लेकर इतना नाराज हो गए, इतना गुस्सा हो गया कि 14-15 महीने के बाद, यानी कि लगभग 1.25 साल के बाद ही सरकार गिर जाती है और सिंधिया जो है वो अपने 20-22 जो उनके समर्थित जो विधायक होते हैं उनके साथ में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और यही पूरे का पूरा मामला था जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिरा गया और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो है एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए और सभी ये बात कह रहे थे कि अगर सिंधिया ने इतना बड़ा कदम उठाया तो उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था भाई, क्योंकि आप देखिए चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, इन्होंने जब बगावत की तो उनको मुख्यमंत्री बाकायदा पद मिले, लेकिन सिंधिया को अभी भी इस बात की कह सकते हैं मलाल जरूर होगा कि जिस मकसद के तहत वो बीजेपी में शामिल हुए थे वो मकसद आज भी जस का तस है। मंत्री बनने की बात है नाज़मीन, तो मंत्री तो वो कांग्रेस सरकार में भी थे, यहाँ बात थी मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर। इसी बात को का जो गम है, मलाल है, वो अभी भी शायद सिंधिया के मन में है, इसीलिए कह सकते हैं जब तक उनका जो दर्द है वो छलक कर बाहर आ जाता है और जिस तरह से बीजेपी के नेता उनके ऊपर आरोप और जो कह सकते हैं कि तमाम जो कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार है उसकी बातें कहते हुए नजर आते हैं, उससे भी साफ लगता है कि सिंधिया का जो दर्द है वो परवान चढ़ रहा है, क्योंकि जब ये बातें कहेगी उसके बाद मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं वो सिंधिया से मिलते हुए नजर आए थे, सिंधिया के घर भी पहुंच जाते हैं, तो ये तमाम जो पहलू वो इसी बात को दर्शाते हैं कि अगर यहाँ पर मैं टोकना चाहूंगी कि अगर हम मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने बेशक ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर जाकर मुलाकात की थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा बदलाव सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए किया गया है। कहा जा रहा है कि डर भारतीय जनता पार्टी को था, डर मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को था कि सिंधिया ना सही लेकिन उनके विधायक बार बार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और सिंधिया भी बीजेपी के हर फैसलों से दूरियां बना रहे हैं। ऐसे में बड़ा जो बदलाव है वो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर है। ये कहा गया है कि 2 जिलों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है, जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें शिवपुरी जिला आता है जहाँ से जसवंत जाटव को यहाँ पर जिला अध्यक्ष बनाया गया। ग्वालियर नगर है जहाँ से जयप्रकाश रजौरिया को बनाया गया। इन दोनों को लेकर एक बड़ी बात कही जा रही है कि जसवंत जाटव वो विधायक हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में तो आए लेकिन उपचुनाव में हार गए और भारतीय जनता पार्टी का नियम है कि कोई पार्टी में है अगर कोई जिला अध्यक्ष बनता है तो कम से कम पार्टी के लिए 6 साल तक उसे बड़ी जिम्मेदारियों के साथ देखा जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल से पहले ही जसवंत जाटव को यहाँ पर जिला अध्यक्ष बना दिया। दूसरा जयप्रकाश रजौरिया है, ये जो है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं और यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर भी कह रहे थे कि रामेश्वर भदौरिया को बनाइए आप जिला अध्यक्ष, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया की सुनी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तहत मोहन सिंह यादव को डर था कि सिंधिया सरकार गिरा सकते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर बड़े बदलाव देखे गए। जाहिर बात है ना, जो नामों का जिक्र आपने किया, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल के सामने आती है कि सिंधिया का जो कद है, भले ही बीजेपी उनको बहुत ज्यादा तवज्जो अभी फिलहाल में नहीं दे, लेकिन उनको पता है कि अगर सिंधिया बीजेपी छोड़ते हैं, सिंधिया बीजेपी से अलग हटते हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की स्थिति है वो खराब हो सकती है। क्योंकि आप देखिए चाहे विधानसभा चुनावों की बात करें जो बीते समय पर हुए या लोकसभा चुनावों की बात करें, दोनों चुनावों में प्रभाव सिंधिया का देखने को मिला है। इस बात को बीजेपी अच्छे समझती है कि अगर सिंधिया नाराज होकर बाहर हो जाते हैं, सिंधिया अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो यहाँ बीजेपी को बड़ा घाटा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चुनाव में जिस तरह का माहौल कांग्रेस पार्टी ने बनाया था विधानसभा चुनावों में नाज़मीन, और लगभग साल में पहले की बात हो रही है, उस चुनाव में अगर सिंधिया कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होते
तो यहाँ सरकार में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नजर आती। बीजेपी और कह सकते हैं कांग्रेस के बीच में अगर कोई सबसे मजबूत होकर खड़ा था तो वो सिंधिया का नाम था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर तो पहले ही कहा जा रहा था कि भाई वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। लेकिन सिंधिया मजबूती के साथ में खड़े रहे और हार और जीत के बीच में कह सकते हैं सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान है। इसी बात को लेकर बीजेपी तमाम पहलुओं को समझते हुए सिंधिया को कहीं ना कहीं मौके दे रही है कि भाई चलिए आप जो है मध्य प्रदेश के अंदर अपने आप को और थोड़ा ताकतवर बना सकते हैं, क्योंकि जो दोनों जिला अध्यक्षों की बात की, देखिए कई बार नियम और कानून जो होते हैं वो ताकतवर लोगों के लिए चेंज भी हो सकते हैं, और ये एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी के खुद लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब पहलुओं को देखते हुए बीजेपी सिंधिया के पक्ष में कहीं ना कहीं फैसला करती है, और ये जो चीज है वो ये बताती है कि सिंधिया का जो ऑरा है, जो कद है, जो प्रभाव है, वो कम होने की बजाय और थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रदर्शन किया है उसमें सिंधिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। और यही बात बीजेपी को बारंबार लग रही होगी कि अगर सिंधिया, क्योंकि राहुल गांधी के साथ भी नजर आए हैं और तमाम बयानबाजी भी इस बीच ऐसी हुई है कि सिंधिया शायद बीजेपी से खफा दिखाई पड़ते हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी के पहलू पक्ष में चले जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में नजर आते हैं, तो यहाँ बीजेपी को अपनी सरकार बचाना मुश्किल हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि सिंधिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस बात को बीजेपी अच्छे समझती है कि अगर सिंधिया कांग्रेस पार्टी में दोबारा चले गए तो यहाँ बीजेपी की हालत खस्ता होती हुई नजर आएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में भारतीय जनता पार्टी में अपने 22 विधायकों के साथ शामिल हुए और बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, कमलनाथ को हटा दिया, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान हो गए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हुई है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो मनाने में जुटी हुई है, लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुना दौरा और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सिंधिया को समर्थन देना क्या दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी टूट सकती है? बड़े सवाल अभी भी रह जाते हैं। इन सवालों के जवाब में आप क्या सोचते होंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।